वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। और आपको पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी में शेयर में अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल कर दें, क्योंकि एक जो कोरोना वायरस की वजह से इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है शेयर में और शेयर में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम देखें तो सारे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, ग्लोबल बिल्कुल गिरा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या करना चाहिए शेयर में, कि रखना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम आ चुके हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की साइट पर और ये रहा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। और ये देखिए देवयानी जो इंटरनेशनल लिमिटेड है, इनका किस किस से टाई अप है, जो इनकी ब्रांड्स है उनके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। तो KFC, ठीक है, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, बैंगो, द फूड स्ट्रीट, ऐसी बड़े बड़े नाम की दिग्गज कंपनियां हैं जिनका इनसे टाई अप है। यानी कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इन कंपनियों से होता है। जो आपने इन सब के नाम सुना है, KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, बैंगो और द फूड स्ट्रीट। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है वो किसके, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी फूड कंज्यूमर से रिलेटेड है। यानी कि जितना ज़्यादा KFC चलेगा, जितना ज़्यादा पिज़्ज़ा हट चलेगा, जितना ज़्यादा कोस्टा कॉफ़ी इनके स्टोर्स चलेंगे, देवयानी के जितने स्टोर्स चलेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी इनकम होगी। यानी कि अगर देखा जाए कि कोरोना वायरस का कैसे रिलेशनशिप है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड से, यानी कि अगर कोविड इंक्रीज होता है तो लोग कम निकलेंगे बाहर, और कम निकलेंगे तो लॉकडाउन भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोरोना एक पीक पकड़ लेता है, थर्ड वेव आती है, तो क्या होगा, हमारा लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लॉकडाउन लगेगा तो ये सारी कंपनियां के स्टोर्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। यानी कि हमारा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टोर बंद हो जाएगा। स्टोर बंद हो जाएगा तो जो नेट सेल है उसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, और नेट सेल डिक्रीज होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जो है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और वो भी अगर कम होगा तो क्या होगा, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर का जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि कोविड का डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर कोविड आएगा, कोविड की जो थर्ड वेव आएगी और अगर लॉकडाउन लगता है तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इसका प्रॉफिट जो होना होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कोविड आता है तो जो प्रॉफिट है देवयानी इंटरनेशनल का वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, of Yum brands in India, among the largest operator of quick service restaurant chain in India। ठीक है, इनके 655 रेस्टोरेंट्स यानी कि 655 स्टोर्स हैं, कितनी, 155 सिटीज में। मगर आपको ये 655 सिर्फ अभी तक है, मगर अब ये स्टोर्स 900 से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एवरी क्वार्टर ये अपने 40 से 50 स्टोर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड अपने एवरी क्वार्टर 40 से 50 स्टोर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये किसने बताया, जो रवि जयपुरिया जी हैं, इनके ये रहे, उन्होंने इस चीज़ को पुख्ता किया था। और इन्होंने जब आए थे टीवी पे, इनका अनाउंसमेंट आया था, तब इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, तो इनकी जो भी ब्रांड्स हैं, जो काफ़ी ऐसे वैसे कोई ब्रांड्स है इनका वो नहीं है टाइप, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। आपको पता है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स पिज़्ज़ा हट, KFC वगैरह, इनके साथ इनका कोलैप्स है। ठीक है, इनका तो ये एक अच्छी बात है। और इन्होंने अभी इनका कोस्टा कॉफ़ी से भी इनका जो था उसको भी इन्होंने एक्सटेंड किया है। ठीक है, इनका ओवर हो गया था जो टाइम पीरियड होता है। तो ये देखिए कंपनी में कितनी दम है, आपको पता चल गया होगा। और भी जो हैं कंपनियां वो किसी एक सेक्टर में वर्क करती है, मगर इनका जो सेक्टर है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं थोड़ा सा ब्रॉड है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में और देखते हैं आज कितनी गिरावट हुई और आगे आने वाले टाइम में क्या गिरावट हो सकती है और टारगेट्स कितने हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हम आ चुके हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के चार्ट पर, और शेयर हमारा जो शेयर प्राइस है आज 185.40 पैसे पर ट्रेड किया, यानी कि जो क्लोजिंग हुई है वो 185.40 पैसे पर हुई है। हम बात कर लेते हैं शेयर की। तो शेयर आपको पता है कि जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन ही भारी गिरावट देखने को मिली थी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में। जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन ही भारी गिरावट देखने को मिली और काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ था उस दिन। ठीक है, ये तो जर्नी स्टार्टिंग की बात होती है, और आज जर्नी एंडिंग की बात करें तो आज शेयर पहुंच चुका है 185 पर। तो उस दिन अप्रोक्स 120 का था, तो उस दिन से हम इस शेयर को फॉलो कर रहे हैं, और उस दिन भी हमने बोला था कि ये शेयर बहुत ही अच्छा है। 120 से लोगों को आज 185 बल्कि 198 का हाई मार दिया है शेयर ने। कितना मार दिया? 198 का हाई मार दिया। तो शेयर अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। ठीक है, और कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टोर्स डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, और डे बाई डे जब स्टोर्स इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेवेन्यू है वो भी ज़्यादा जनरेट होगा। हम बात कर लेते हैं कंपनी के। देखिए, कंपनी ने यहाँ से ये जो लेवल है यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाया। जब शेयर पहुंचा, शेयर ने सबसे ज़्यादा जो टाइम बिताया वो हमारा 150 के आसपास, 150 के आसपास शेयर ने बहुत अच्छा खासा टाइम बिताया। आप देख सकते हैं शेयर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए, ये देखिए यहाँ पर शेयर ये जो था हमारा रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा था, और जैसे ही ये हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो 3-4 बड़ी कैंडल देखने को मिली शेयर में, और फिर ऐसा मूव आया कि शेयर हमारा कहाँ पे पहुँच गया, ये देखिए इस लेवल में 190 के आसपास पहुँच गया। 190 तीन कैंडल, 3 ट्रेडिंग डे शेयर ने बहुत अच्छा मूव दिखाया, 1 2 3 4, और इसी रेजिस्टेंस को हम देख रहे थे, हम नोटिस कर रहे थे जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम फ्रेश बाइंग भी हमने करवाई थी, और काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, और 3 ट्रेडिंग डे में बहुत अच्छी खासी कमाई भी हुई। और अभी जो एक पैनिक देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है। तो वो रेड कैंडल नज़र आने का क्या वजह है? उसकी रीज़न है हमारा ग्लोबल मार्केट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी साथ नहीं दे रहा है। ग्लोबल मार्केट की वजह से ही हमारा इंडियन मार्केट में भी दबाव देखने को मिल रहा है। क्यों दबाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमारा कोरोना वायरस की वजह से पूरा मार्केट गिरा हुआ है, उस वजह से एक पैनिक देखने को मिल रहा है शेयर में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे शेयर। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमारे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। पूरा इस डीप में देखेंगे कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आप बताइएगा कि कंपनी के अभी इस पोजीशन पर शेयर खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो ये रहा हमारा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड 185.40 पर। हम आते हैं फंडामेंटल में। सबसे पहले रिजल्ट्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी करनी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले क्वार्टरली, ठीक है, यहाँ पहुँचे। अब देखिए नेट सेल की बात कर लेते हैं क्वार्टरली की। देखो नेट सेल जो है हमारी, अगर हम लास्ट क्वार्टर प्रीवियस ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो पहले जो हमारी थी 2020 में वो 229 करोड़ थी, क्योंकि कोविड भी था। आज वही 516 करोड़ हो गई, यानी कि ठीक डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट है या फिर नहीं है, तो उस चीज़ को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट, और हम चलते हैं पीएटी पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हम आ चुके हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 2020 जहाँ पे था कोविड, कंपनी को हुआ घाटा, और कंपनी को घाटा हुआ यहाँ पर 2021 में कंपनी को 46 करोड़ का हो रहा है मुनाफा। कितने करोड़ का मुनाफा हो रहा है कंपनी को? 46 करोड़ का कंपनी को हो रहा है मुनाफा। यानी कंपनी जो हमारी है वो कैसी है? प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 2021 में कंपनी कैसी है? अभी लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट में, यानी कि कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर राहत में नजर आ रही है। यानी कि कंपनी को अभी अगर कोरोना चला जाता है तो
टाइम नहीं लगेगा रिकवर करने में और बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। यानी कि जो टारगेट्स हैं वो 250 प्लस भी अगर हैं तो वो एक तरह से कम नज़र आते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में अगर सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन सही हो जाती हैं, कोविड पूरी तरीके से चला जाता है, तो इसके टारगेट रिवाइज भी किए जा सकते हैं और 500 प्लस भी हम देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।